गांव के एक कोने में एक खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उसकी दीवारों पर वक्त ने अपनी छाप छोड़ दी थी। कहीं कहीं से यींटें झांकती थीं और हर कोने में मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। वहां रात के समय अजीब रोशनी और चीख पुकार की आवाजें आती थीं। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह बहादुर था और लोगों के डर को फालतू मानता था। उसने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। हवेली का सफर शाम ढल चुकी थी। अर्जुन अपने साथ एक मशाल, पानी की बोतल और एक चाकू लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली का दरवाजा किसी तरह की आवाज किए बिना खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लगता है यहां हवा ने स्वागत करने का इंतजाम किया है। जैसे ही वह अंदर गया, अंधेरे ने उसे अपने आगोश में ले लिया। दीवारों पर पुरानी धूल भरी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें राजा रानी और योद्धाओं की तस्वीरें थीं। एक पेंटिंग में तो एक महिला की आंखें अर्जुन को हर जगह घूरती महसूस हो रही थीं। पहला डरावना पल रात के करीब 12 बजे अर्जुन ने सुना कि ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट आ रही है। पहले तो उसने इसे अपनी सोच समझा, लेकिन आवाज तेज और करीब आने लगी। अर्जुन ने मशाल हाथ में पकड़ी और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती, मानो उसके नीचे कुछ दबा हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा है। अर्जुन ने जैसे ही अंदर झांका, वहां उसे एक बूढ़ी औरत का धुंधला साया नजर आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीमे कांपते स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब यह हवेली तुम्हारा घर बन जाएगी। साया और चीखें इतना सुनते ही अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक हवेली की हर दीवार से खून टपकने लगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने मशाल के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। तभी हवेली में चारों ओर से बच्चों की चीखें और हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद लिबास में लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसने धीरे धीरे अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जोर से चीखी, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। अंतिम दृश्य, अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए मशाल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़की गायब हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। हवेली की दीवारों पर भयानक चेहरों के निशान बनने लगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। उसकी मशाल और सामान हवेली के दरवाजे के पास पड़े थे। कहते हैं, आज भी जो कोई हवेली के पास जाता है, उसे अर्जुन की चीखें और मदद की पुकार सुनाई देती है, पर कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या आप कभी उस हवेली में कदम रखना चाहेंगे? सोचिए, शायद कोई आपकी भी प्रतीक्षा कर रहा हो।